दोस्तों आप जो है सीपीसीटी में मॉक टेस्ट घर पर कर कर देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि नकली परीक्षा। जो नकली परीक्षा है दोस्तों आप घर पर ही देकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी असली परीक्षा होगी। तो आप जो है दोस्तों जो मॉक टेस्ट होता है वो हर परीक्षा जो ऑनलाइन एग्जाम होती है दोस्तों ज्यादातर मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, यानी कि नकली परीक्षा अवेलेबल होती है उसी वेबसाइट पर आप जो है देख सकते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो असली परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी, यानी कि वहां पर कौन से क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाएंगे, कितना समय और किस तरह से जो है आपका सिस्टम रहेगा। तो आप जो है अपने घर पर ही अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीपीसीटी की मॉक टेस्ट की, यानी कि सीपीसीटी में जो एग्जाम होती है उसकी नकली परीक्षा आप जो है घर पर दे सकते हैं, और वो किस प्रकार से आप दे सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आपको जो है दोस्तों सीपीसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि नकली परीक्षा। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है अभी ही सीपीसीटी का एग्जाम दिया है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा दोस्तों सीपीसीटी एग्जाम का, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, अगली जो वीडियो आने वाली दोस्तों उसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई सीपीसीटी में क्या हुआ और किस तरह से आप जो है सीपीसीटी अगर एग्जाम देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों इस बारे में, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि आप मॉक टेस्ट किस तरह से अभी यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको आना है सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों, और यहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट दिख जाएगा। आपको जो है दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो आप जब पेपर देने जाएंगे दोस्तों तो आपका जो रोल नंबर रहेगा वो आपकी आईडी रहेगी और पासवर्ड जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो आपको जो है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होता है दोस्तों, तो आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डालेंगे पासवर्ड के रूप में। तो यहाँ पर जो वर्चुअल कीबोर्ड है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको जो है अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डायरेक्ट डाल देना है, ठीक है। जैसे कि 27/6/1995 मेरी डेट ऑफ बर्थ थे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है टाइप कर देता हूँ 27/06/1995। कुछ इस तरह से आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करना होगा दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, और फिर साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में, वो आपकी मर्जी दोस्तों। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है फिर से लैंग्वेज चुनने का बोलता है, ठीक है। तो आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो, हिंदी इंग्लिश, आप यहाँ से चुन सकते हैं और यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आई एम रेडी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपकी एग्ज़ाम चालू हो जाती है, यानी कि ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, यानी कि आपकी एग्ज़ाम चालू हो चुकी है। अब आपको जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिए हैं आंसर, उसमें से आपको सही आंसर चुनना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यानी कि आपको उत्तर चुनकर आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, फर्स्ट 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। इन पाँचों खानों में आपको अलग अलग प्रश्न उत्तर मिलेंगे दोस्तों, यानी कि पहला जो है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का है, दूसरा सामान्य आईटी कौशल, तीसरा समझ बूझकर पढ़ना और गणित और तर्क योग्यता और सामान्य जागरूकता, ठीक है। और यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, आपको यहाँ पर टाइम देखना है दोस्तों, टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा करना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है टिक करते जाइए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो सेव होता जाएगा। यहाँ पर जो रेड है वो ये दर्शाता है कि आपने अभी तक इसे नहीं किया है, ठीक है, और ग्रीन यहाँ पर ये दर्शाता है कि आपने कर लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है करते जाना है दोस्तों। फिर आप जो है नेक्स्ट यहाँ पर सामान्य आईटी कौशल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसे पढ़ना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आपको उत्तर यहाँ से देखना है दोस्तों। इसको आपको पढ़ना है पूरा पैराग्राफ और यहाँ पर आंसर देना है। आपको पेपर में भी कुछ इसी तरह से मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो अभी मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें मुझे यहाँ पर एक स्टोरी आ गई थी तो भाई पढ़ने के लिए, तो वो स्टोरी पढ़ो और यहाँ पर आंसर दो आप, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपको मिल जाए,
तो यहाँ पर ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर गणित तर्क योग्यता वाला आपको मिल जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर करना है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से आपको जो है पाँचों आपको पूरा करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर आपको जो है पूरा अपने आंसर देना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है पूरा इसे कर देते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये एग्ज़ाम है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो टाइपिंग है वो आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ से जो है थोड़ा बहुत इसे पूरा कर देते हैं। आपको जो है सभी में देखना है दोस्तों, आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। आपका जो टाइम है वो ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम चलता रहेगा। और जो यहाँ पर जो नाम आपको दिख रहा है जॉन स्मिथ, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम आएगा और आपका यहाँ पर फ़ोटो आएगा। ठीक है, जब दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको यही इंटरफेस वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन हैं, ये आपको पूरे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आपको देखना है कोई छूट ना जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको पाँचों कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। टाइमिंग आप देखते रहिए दोस्तों, टाइम आपके सामने चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको इंग्लिश टाइपिंग मिलेगी। यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलता है, यानी कि 5 मिनट के लिए आपको दिया जाता है 5 मिनट कि भैया आप अपने जो है टाइपिंग करके देख लें, की दबा कर देख लें आपके कीबोर्ड कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ उसमें। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको मिलेगा। तो आपने जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इंग्लिश की टाइपिंग आ जाती है, मॉक टेस्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 5 मिनट देता है। आप 5 मिनट यहाँ पर ले सकते हो और पूरा आपको ये लिखना है। आप चाहें तो जल्दी भी लिख सकते हो या 5 मिनट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट वहाँ पर रहता है। तो आपको ये जो है टाइप कर देना है दोस्तों। जिस तरह से हम टाइप करते हैं, अगर गलत हो जाता है तो आप उसे सही यहाँ पर भी नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो आपको ये जो है यहाँ पर पूरी टाइपिंग कर देनी है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो मेन टाइपिंग होती है इंग्लिश की वो आ जाएगी और फिर उस टाइपिंग को जो है आपको पूरा यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करें आपका टाइमिंग चालू होगा। आप फटाफट जो है अपनी टाइपिंग चालू कर दें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में आपको जो है पूरा करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट आपको पूरा कर लेना। इसी तरह से आपका जो है हिंदी का भी टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मेन टाइपिंग है इंग्लिश की एक्चुअल टाइपिंग वो आपके सामने आ जाएगी और आपको जो है यहाँ पर टाइपिंग करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इसके बाद यस, फिर यस। ठीक है, और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपकी जो टाइपिंग है वो चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश की टाइपिंग आ गई दोस्तों। अब आपको जो इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर पूरा करना है, यानी कि मॉक टेस्ट हमारा पूरा हो गया है। अब जो आपकी मेन टाइपिंग है वो आ गई है, वो आपको यहाँ पर जो है इस बॉक्स में टाइप करना है पूरा। ठीक है, जितना आप 15 मिनट में कर सकें दोस्तों, आपको पूरा यहाँ पर टाइप करना होता है और सबमिट पर क्लिक करना होता है। फिर इसी तरह से जो है दोस्तों हिंदी की टाइपिंग भी आ जाएगी और हिंदी की टाइपिंग में मॉक टेस्ट आ जाएगा, उसे भी आपको यहाँ पर पूरा करना होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा एक लाइन लिख कर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर भी इसी बॉक्स में लिखना होगा दोस्तों और इसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, अभी का आपको मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको जो है सबमिट कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों फिर आपकी हिंदी की जो मॉक टेस्ट है वो आ जाएगा, यानी कि अब जो है आपको हिंदी के लिए भी 5 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो गलत है वो गलत ही रहेगा दोस्तों, सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप फटाफट, गलत को सुधारने में ना रुकें। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर वही ऑप्शन यस यस फिर, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने हिंदी का जो मॉक टेस्ट आ जाएगा। आपको हिंदी का मॉक टेस्ट वो भी यहाँ पर इसी तरह से करना है दोस्तों, कुछ इस तरह से। ये वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला पोर्शन, ये इस बॉक्स में आपको टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपकी जो मेन टाइपिंग रहेगी वो आ जाएगी, वो भी आपको यहीं पर करना है जिस तरह से हमने इंग्लिश टाइपिंग की है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको चलिए यहाँ पर अभी जो है सबमिट कर देता हूँ फटाफट, अभी आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यस करना है आपको और यहाँ पर फिर से यस, फिर से यस और
फिर प्रोसेस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है आपकी मेन टाइपिंग आ जाएगी हिंदी की। पर वहाँ पर जब आप पेपर देने जाएंगे दोस्तों तो आप इसे नेक्स्ट नहीं कर सकते, आपको पहले मॉक टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन टाइपिंग आ गई है। अब हमारी मेन टाइपिंग को आपको यहाँ पर इसी बॉक्स में फिर से करना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर, और फिर उसे जो है यहाँ पर सबमिट करना होगा आपको। तो आप जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे दोस्तों तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है अपने नंबर देख पाएंगे कि आपको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जो जल्दबाजी ना करें, आप जो है यहाँ पर नंबर आराम से देख लें अपने, क्योंकि अगर सबमिट आप जैसे ही करते हैं दोस्तों तो आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं ओके कर रहा हूँ, अब मैं जैसे यहाँ पर ओके करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फीडबैक फॉर्म आ जाता है। पर यहाँ पर दोस्तों फीडबैक के जस्ट बाद आपका जो है नंबर बता देगा कि कितने नंबर हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, या तो आप उसे एग्ज़िट ना करें, एग्ज़िट करने पर आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर नंबर नहीं बताएगा, यहाँ पर अभी सक्सेसफुल एग्ज़ाम बता रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है आप नकली परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों सीपीसीटी की, और देख सकते हैं कि भाई असली परीक्षा में क्या होगा। यहाँ पर आप सब कुछ आपने जिस तरह से वीडियो में देखा दोस्तों, आप इसी तरह से आपको जो है असली जो परीक्षा होगी आपको वहां पर भी यही करना होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों आपको तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि इसी तरह की न्यू वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।